बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अच्छा प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 जो है ना, इसके न्यूमेरिकल शदीद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अच्छा जी प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 के जो न्यूमेरिकल हैं वो शदीद इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, देखो किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हो ना, तो सबसे पहले आपको उसके कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल अगर आपने करने हैं तो मेरे बेटे आपको सबसे पहले प्रीफिक्सेस का टेबल आना चाहिए। ठीक है, टेबल है 1.3, आपको प्रीफिक्सेस का टेबल लाजमी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रीफिक्सेस होते क्या हैं? जैसे किलो है, ठीक है जी, 1 किलो है, तो 1 किलो का मतलब है 10 की पावर 3, यानी आपके पास ये। ठीक है जी, मेगा है, ठीक है जी, मेगा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, 1 मेगा, तो इसका मतलब है 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये प्रीफिक्सेस का पूरा टेबल आपने करना है। मसलन अगर माइक्रो है आपके पास, ठीक है जी, 1 माइक्रो, 1 माइक्रो को शो करते हैं ये म्यू से। ठीक है, छोटा यू डाल के उसकी टांग खींच दें। ठीक है, जैसे आप एक दूसरे की टांग खींच देते हैं ना, वैसे यू डाल के। ठीक है जी, और 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। फिर आपके पास है नैनो। ठीक है जी, कुछ बच्चे इसे नानो भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, उन्हें अपनी नानो याद आ जाती है तो वो कहते हैं ये नैनो है कि नानो है। ठीक है जी, कुछ बच्चे से नैनो भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, नैनो नहीं है मेरे बेटे, अल्लाह जाने कौन नैनो है, ये नैनो है। ठीक है जी, नैनो का मतलब है 1 नैनो, और 1 नैनो है 10 की पावर -9। फिर है एक पीको। ठीक है जी, 1 पीको। पीको वो नहीं है वो जो आप दुपट्टों पे करवाते हैं। ठीक है, मैं छोटा होता था ना तो मेरी बहनें मेरे से बाजियां करवाती थी, जाओ पीको करवा के लाओ। फिर मैं पीको करवा के लाता, फिर एक का दुपट्टा होता, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, सारों को शौक हो जाता था भाई एक ही बार करवा लो। नहीं, छोटे भाई के चक्कर लगवाने हैं अच्छी तरह। और ये है जी पीको, छोटा भाई नहीं होना चाहिए, 10 की पावर -12। ठीक है जी, वैसे बड़े जो होते हैं ना प्यार भी बहुत करते हैं छोटों से। पीको का मतलब है 10 की पावर -12। ये प्रीफिक्सेस आपको मेरे बेटे याद होने चाहिए। ठीक है जी, फिर इसके अलावा आपको एक बात और मालूम होनी चाहिए कि जो 1 घंटा है उसमें कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, देखो एक एक घंटा नहीं, सॉरी, एक दिन। ठीक है जी, पहली बात तो ये कि एक दिन, 1 डे, अंग्रेजों 1 डे के अंदर, पहले तो आप ये बताओ कि एक दिन के अंदर घंटे कितने होते हैं? भाई 24 आवर्स होते हैं। ठीक है जी, अच्छा 24 आवर्स में मिनट में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब ये पहले ये आर था 24 आवर्स, फिर आर से ये मिनट में चला गया। जब आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब ये मिनट्स के अंदर चला गया। लेकिन अगर आपने सेकंड्स में चेंज करना है तो ये 60 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दे, अब ये सेकंड्स बन गए। ठीक है जी, तो जब इस सारे को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाते हैं 86,400, 86,400 सेकंड। एक दिन में आपके, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। वो एक दिन जो आप सो के गुजारते हैं उसमें आप 86,400 सेकंड गुजारते हैं। ठीक है मेरे बेटे, अच्छा ये आपको याद हो गया। फिर इसके अलावा आपको जो चीजें मालूम होनी चाहिए, हाँ जी, फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी चीज को कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की शर्त होती है कि 10 की पावर से पहले जो भी डिजिट आ रहा है वो 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। ठीक है जी, बिटवीन 1 एंड 10, बिटवीन 1
10। ठीक है, मसलन मैंने एक वैल्यू लिखी, मैंने लिखी 786 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो साइंटिफिक नोटेशन के रूल के हिसाब से ये 10 की पावर है, और इससे पहले जो डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है वो 10 से बड़ा है। भाई 786 10 से बड़ा होता है ना मेरे बेटे, बात को समझो। ठीक है, तो अब आप इसको छोटा करोगे। देखो जब भी कोई डिजिट लिखा होता है ना, तो अगर उसके साथ डेसिमल नहीं लिखा तो उसका डेसिमल बिल्कुल एंड में होता है। ठीक है, मसलन ये एक वैल्यू है 786, ये मैंने लिखी 786। अब इसके डेसिमल कहाँ है भाई? भाई इसका डेसिमल तो नहीं लिखा हुआ, तो इसका डेसिमल बिल्कुल एंड में होगा, यहाँ डेसिमल है। और ये याद रखिए, जब भी डेसिमल लेफ्ट पे जाता है ना, ठीक है, तो 10 की पावर इंक्रीज करती है। ठीक है, देखो गिनती भी लेफ्ट से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे गिनती लिखते हैं ना। ठीक है, तो 10 अगर डेसिमल आपके पास लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 10 की पावर इंक्रीज होती जाएगी। जितने पोजीशंस आगे जाएगा उतनी 10 की पावर बढ़ जाएगी। और अगर यही डेसिमल राइट हैंड साइड पर जाएगा तो फिर 10 की पावर माइनस होती जाएगी। ठीक है, जितनी पोजीशंस जाएगा उतनी बार माइनस हो जाएगी। अब जरा गौर से देखना, ये आपके पास है डेसिमल यहाँ पड़ा है। ठीक है जी, 786 और डेसिमल इधर है। अब मैं इसको डेसिमल को आगे कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 78.6 और 10 की पावर देखो 5 थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अच्छा, मैंने आपको ना चैप्टर 1 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके कुछ रूल्स जो हैं वो मैंने आपको पहले करवा दिए थे। ठीक है, उनमें से थोड़े से कुछ मिस हुए एंड में से, वो अब न्यूमेरिकल्स जैसे जैसे होंगे ना मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, उस पर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेरे बेटे न्यूमेरिकल्स करने हैं, रूल्स को हमने सिर्फ चाटना नहीं है, न्यूमेरिकल्स आप करोगे और बोर्ड के पेपर में ये लाजमी आते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला न्यूमेरिकल जो है इसके अंदर वो 1.1 है, 5000 ग्राम का है। अच्छा, अब देखो आपके पास डेटा है 1.1 और आपके पास गिवन अमाउंट है 5000 ग्राम। देखो 5000 को हमने ना प्रीफिक्स के अंदर लिखना है। मैंने आपसे कहा था 1.3 है टेबल, जब तक आपको वो नहीं आता होगा इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल भी आपको नहीं आएगा। सारे शां सर पे से गुजरेंगे, और अगर आपने टिंड करवाई हुई है तो और ज्यादा स्पीड से गुजरेंगे। ठीक है जी, 5000 को हम कैसे लिखेंगे? 5 into 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना ऐसे यार, 5 ज़रब 1000। ठीक है, अब ये जो 1000 है ये क्या है आपके पास? 5 into 10 की पावर 3, 1 2 3 3 जीरो है ना जी, 3 जीरो की जगह 10 की पावर 3 ग्राम आ गया। अच्छा, अब 10 की पावर 3 ग्राम अगर आपको प्रीफिक्सेस का टेबल देखोगे तो उसके अंदर 10 की पावर 3 किलो होता है। तो आप इसे लिख सकते हो 5 और ये के और ये जी, 5 kg, यही आंसर है, जाके चेक कर लो। ठीक है जी, तो ये मेरे बेटे आपका एक न्यूमेरिकल इसका एक पार्ट हो गया। अच्छा, फिर दूसरा पार्ट इसका है 2 और 1 0 2 0 3 0 4 5 6 और ये वॉट। ठीक है, अब इसमें जीरो गिने कितने हैं? 3 और 3 6, तो इसका मतलब ये है कि 2 into 10 की पावर मैं डायरेक्ट 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो 10 की पावर 3, 3 जीरो थे, 10 की पावर 3 हो गया था, 6 जीरो है तो 10 की पावर 6 हो गया, ये वोट हो गया। ठीक है, अच्छा 2 की जगह 2 आ गया। अब 10 की पावर 6 प्रीफिक्सेस के टेबल में क्या होता है? मेगा होता है। ठीक है जी, तो इसकी जगह हमने लिख दिया मेगा वॉट। ये दूसरा पार्ट हो गया। मुफ्त के नंबर हैं नूर फातिमा मेरे बेटे, ये कैसे नंबर हैं? मुफ्त के नंबर हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों की तैयारी अच्छी होगी, जिनको प्रीफिक्सेस का टेबल आता है। ठीक है जी, जिनको नहीं आता वो टेस्ट में जब फर्स्ट टर्म का पेपर होगा कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, कहेंगे वो भी मुझे करवा दे या ये करवा दे, लेकिन जब सर आसिफ आपके सर पे होंगे तो आपको कोई नहीं करवा सकता। ठीक है जी, 2 मेगावाट। फिर आपके पास तीसरा इसका पार्ट है 52 इंटू 10 की पावर -10 kg। देखो उसूल की बात बता रहा हूं, अगर किसी न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर कोई प्रीफिक्स आ जाएगा
तो पहले उस प्रीफिक्स को ओपन करेंगे, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो जो भी डिजिट उससे मल्टीप्लाई होता है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है। यानी 1 से लेके 10 के दरमियान होना चाहिए। अगर 10 से बड़ा है तो आपको डेसिमल दरमियान मिला के उसे छोटा करना पड़ेगा। 1 से बड़ा है तो डेसिमल आगे करके उसको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। 1 से बड़ा और 10 से छोटा। अब ये देखें जरा, पहली बात तो ये कि इसके अंदर एक प्रीफिक्स पहले ही आ गया। किलोग्राम प्रीफिक्स होता है ना भाई मेरे, किलोग्राम प्रीफिक्स होता है हुसैन वली मेरे बेटे, बात को समझो। ये 52 आ गया, ये 10 की पावर -10, ठीक है जी एहतशाम। और किलो की जगह मेरे भाई क्या आ गया, 10 की पावर 3। यार ये 10 की पावर 3 की जगह किलो लगाया था ना, तो 10 किलो की जगह आ गया 10 की पावर 3, ठीक है जी, ये ग्राम आ गया। अब जरा गौर फरमाओ, ये -10 और ये +3, तो ये हो गया भाई 52 इंटू 10 की पावर -10 +3, ठीक है जी। मैं ये डायरेक्ट करवा देता, लेकिन कुछ ऐसे बोंगे हाथी हैं मेरे, ठीक है जी, कि वो कहते हैं नहीं सर ये कैसे आ गया, ये कैसे हो गया, ठीक है जी। तो फिर आमना ये कैसे हो गया और वो कैसे हो गया, इसके लिए फिर मुझे ये आपको करना पड़ना है। -10 और +3 कितना हो गया भाई, ये हो गया -7 ग्राम, ठीक है जी। अच्छा, अब साइंटिफिक नोटेशन ये कहती है कि 10 की पावर से पहले जो भी डिजिट हो वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा हो। तो 52 तो मेरे भाई 10 से बड़ा है ना, तमीज करें, आपको इतनी अकल होनी चाहिए। 52 10 से बड़ा है, तो आप इसको शहरियार छोटा करें, ठीक है जी। डेसिमल अगर नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है वो एंड में लगा होता है, डेसिमल यहाँ लगा है, ठीक है जी। इस डेसिमल को मैं अगर लेफ्ट पे लेकर जाऊंगा तो 10 की पावर इंक्रीज होती है। याद है ना, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर डेसिमल लेफ्ट पर जाएगा तो 10 की पावर इंक्रीज होगी, और अगर डेसिमल राइट पर जाएगा तो 10 की पावर डिक्रीज होती है। लेफ्ट पे इंक्रीज और राइट पर डिक्रीज। वैसे भी अगर आप जहन में याद रखने के लिए समझो तो जो गिनती है वो लेफ्ट से शुरू होती है, तो डेसिमल भी अगर लेफ्ट पे जाएगा तो उसकी पावर बढ़नी चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपके पास ये यहाँ था, ये हो जाएगा 5.2। 52 को 5.2 डेसिमल लेफ्ट, एक पोजीशन लेफ्ट पे गया तो 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी और ये -6 ग्राम हो जाएगा। देखो नेगेटिव वैल्यूज के अंदर -7 छोटा है, -6 बड़ा है, ठीक है जी। जो छोटी वैल्यू होती है नेगेटिव के अंदर वो बड़ी हो जाती है, उलट हो जाता है ना, ठीक है, वरना तो 6 बड़ा होता है। लेकिन अगर -6 है तो -6 बड़ा और -7 छोटा, ठीक है जी। तो ये बड़ी वैल्यू है। और -6 क्या होता है भाई, प्रीफिक्स का टेबल जाके देखो और मेहरबानी करके याद करो, ठीक है जी। तो वो आपको बताएगा कि ये माइक्रो होता है। तो आप इधर लिख सकते हैं 5.6 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम कैसे लिखते हैं, छोटा यू डालो और उसकी टांग खींच दो, ठीक है। तो ये माइक्रोग्राम हो जाएगा। फिर आखिरी इसके अंदर पार्ट है 225 इंटू 10 की पावर -8 सेकेंड, ठीक। अच्छा, अब देखो इसके अंदर, और ये है जी सेकंड, ठीक है जी। इसमें कोई प्रीफिक्स पहले से नहीं लग रहा, कोई माइक्रो मिली सेकंड कुछ नहीं लग रहा, सेकंड है। बस 10 की पावर एडजस्ट करनी पड़ेगी। देखो 10 की पावर से पहले 1 से बड़ा 10 से छोटा होना चाहिए। ये है 225, इकट्ठा ही 225, ठीक है जी, 10 से बहुत बड़ा। तो आप इसको छोटा करें, ये डेसिमल पड़ा है यहाँ, जब डेसिमल ना लगा हुआ तो बिल्कुल एंड में होता है। डेसिमल यहाँ है, अगर मैं इसे एक लेफ्ट पोजीशन पर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 22.5, 22.5 इंटू 10 की पावर, मैंने कहा था लेफ्ट पे जाते हैं सवेरा तो वैल्यू क्या होती है मेरे बेटे, इंक्रीज करती है, लेफ्ट पे जाते हुए इंक्रीज। तो -8 से बड़ा क्या होता है, -7, तो ये हो गया सॉरी -7, ठीक है जी। अच्छा 22.5 भी 10 से बड़ा है सॉरी अगर 22.5 भी 10 से बड़ा है
तो भाई डेसिमल को एक और पोजीशन ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2.25 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -7 से -6। अब -6 बता दो क्या होता है। -6 मेरे बेटे अंधे को भी नजर आ रहा है कि -6 माइक्रो होता है। क्या होता है, माइक्रो। 2.25 इंटू, बल्कि इंटू क्या जी, माइक्रो ही करो सीधा। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया, ये आपने ध्यान से करना है। ना समझ आए दोबारा मुझे बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।